तो चलिए आज इस बुक की बात करते हैं, क्या आपको पढ़नी चाहिए या नहीं, क्योंकि महंगी भी है और 500 प्लस पेजेस की है। ये वीडियो एक तरह से दो हाफ्स में बना रहा हूँ। फर्स्ट हाफ में ओवरऑल बुक की बात करेंगे और सेकंड हाफ में ट्रायंगल पैटर्न को डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं। अगर इस बुक को रेट करना हो तो मैं इसको 10 में से 7.5 पॉइंट्स दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत से टॉपिक्स कवर किए गए हैं। तो ये बुक किस को पढ़नी चाहिए? तो सिंपल भाषा में बोलूं तो जो लोग 1-1.5 साल से मार्केट में हैं और अभी तक टेक्निकल्स को ज़्यादा नहीं जान पाए हैं खुद से, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बुक है। देखो, ये बुक में एक्चुअली है क्या, तो इसमें मार्केट को कैसे अप्रोच कर सकते हैं ये बात की गई है। मतलब बेसिक चार्ट्स, फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट या कह लीजिए लाइंस और चैनल्स, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, साइकिल्स, थ्योरीज, काफ़ी कुछ है। बट इसको एक बार समझ लें कि इसमें वो चीज़ें बताई गई हैं जिनसे मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अब उनमें से कौन सी चीज़, कौन सी अप्रोच आप चूज़ करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। और दूसरी बात, इसमें एक तरह से सारे टॉपिक्स के बेसिक्स ही कवर किए गए हैं, कोई बहुत एडवांस लेवल पे वो डिस्कस नहीं किए गए। लेकिन इसको ज़रा समझें, इसमें जो बेसिक्स हैं वो आपकी नॉलेज से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ये चार्ट पैटर्न आप सबको पता होगा, इसको हेड एंड शोल्डर कहते हैं और ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इसको नॉर्मली कैसे ट्रेड करते हैं? तो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट आने पे हम बाय सिग्नल बोलते हैं। लेकिन बुक में इसको एक्सप्लेन करते टाइम बताया गया है कि सेकंड शोल्डर को फर्दर हेड एंड शोल्डर पैटर्न में रख कर आप अपनी एंट्री जल्दी कर सकते हो, जिससे आपकी रिस्क रिवार्ड रेशो आपके काफ़ी फेवर में आ जाएगी। तो वही चीज़ कि बुक में लिखी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपकी नॉलेज से काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। अगर चैप्टर वाइज बात करें तो पहले 4 चैप्टर्स में सिर्फ बेसिक्स ऑफ चार्ट्स की बात की गई है, जैसे कि चार्ट कैसे बनता है, इसके पीछे की फ़िलॉसफी, मार्केट कैसे हर एक अच्छी या बुरी न्यूज़ को प्राइस में ऐड करती है, एक्सेट्रा। यहाँ पे 2 बहुत इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं। पहली कि स्टार्टिंग में जो चार्ट्स की मूव होती है वो देखने में रैंडम लगती है, लेकिन प्रैक्टिस करने से ये रैंडमनेस का जो भ्रम है वो ख़त्म हो जाएगा और चार्ट्स का मतलब समझ आने लगेगा। और सेकंड लाइन है कि टेक्निकल चार्ट देखने वाले उस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं कि उनको किसी भी न्यूज़ की कंफर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो प्राइस एक्शन से जज कर लेंगे और मेजॉरिटी ट्रेडर्स की भीड़ के अगेंस्ट भी ट्रेड कर पाते हैं और यही लोग पैसा बनाते हैं, मेजॉरिटी नहीं। उसके बाद इसमें डाउ थ्योरी कवर की गई है, जो कि ट्रेंड्स को डिफ़ाइन करने के काम आती है और इसमें ट्रेंड पहचानने के कई रास्ते बताए गए हैं। इसके बाद लगभग 50 पेजेस पे काफ़ी डिटेल में ट्रेंड की ही बात की गई है। इसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट को यूज़ करते हुए बहुत ही इजी वे में लाइंस को यूज़ करना सिखाया गया है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे मतलब एक तरह से इन्वेस्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही छोटी छोटी इम्पॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, जैसे स्टॉक किस एंगल पे ऊपर जा रहा है। अगर लाइन का एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा है तो वो ट्रेंड की लाइफ ज़्यादा नहीं होगी। अगर 45 से
बहुत कम है तो वो टाइम बहुत लेगा। बेस्ट ट्रेंड 45 डिग्री के एंगल के आसपास ही होता है। इस पे 2 चैप्टर्स हैं बुक में। एक चैप्टर है वॉल्यूम पे, बट इसमें वॉल्यूम के साथ ओपन इंटरेस्ट को लिंक करके ज़्यादा समझाया गया है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन वालों के लिए ये चीज़ हो सकती है ज़्यादा काम की हो। इसके बाद एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है जो कि है एलियट वेव थ्योरी। ये एक टॉप क्लास ट्रेडिंग सिस्टम है जिसमें एक स्टॉक की मूव को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें फर्स्ट पार्ट अप मूव, सेकंड डाउन, थर्ड अप, फोर्थ डाउन एंड फिफ्थ फिर से अप मूव होते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप लंबे टाइम के लिए भी पोजीशन कैरी कर सकते हो। बुक में इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ ऐड करके थोड़ा इजी बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी ये 20-25 पेजेस की एक्सप्लेनेशन मैं मानता हूँ काफ़ी नहीं है, क्योंकि इसके लिए अलग से काफ़ी बुक्स हैं जो पूरी किताब में सिर्फ एलियट वेव की ही बात करती हैं। और दूसरी बात, देखने में ये काफ़ी इजी है, क्योंकि फर्स्ट अप और डाउन मूव के बाद जब वेव 3 फर्स्ट वेव के हाई पॉइंट को ब्रेक करती है तो बाय सिग्नल आता है, जिसको आप ट्रेंड ख़त्म होने तक होल्ड कर सकते हो। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ये 5 वेव्स का जो ट्रेंड है, इसमें हर एक वेव फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड होती है और वो 5 वेव्स आगे 5-5 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। तो एक्चुअली स्टॉक कब कौन सी वेव में है ये समझना इतना इजी नहीं रहता, लेकिन इसके काफ़ी रूल्स हैं जिनको फॉलो करके आप सीख सकते हो। हाँ, YouTube की 5 मिनट की वीडियो से ये नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आता है एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर, टाइम साइकिल। ये अप्रोच काफ़ी अंडररेटेड है, इसकी कोई बात ही नहीं करता, लेकिन मार्केट में पीरियोडिकली कुछ चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। बुक में कई एग्जाम्पल्स दी गई हैं, जैसे किसी ने हर 4 साल बाद एक डिप नोट की, किसी को सेम मूव 40 वीक्स के इंटरवल पे दिखाई दी, किसी को 133 डेज़ के साइकिल मिले और किसी को 49 डेज़ का। तो ये होता है, इसके पीछे रीजंस भी होते हैं, जैसे SIP की कोई फिक्स डेट होगी, उस दिन वो पैसा डालेंगे तो मार्केट में मूव आएगा, जहाँ मार्च में टैक्स के चलते सेलिंग एक्सेट्रा काफ़ी कुछ है जो रिपीट होता है बार बार। तो ये सब है इस बुक में। इसके अलावा मूविंग एवरेज लाइंस हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं और काफ़ी इंडिकेटर्स को भी एक्सप्लेन किया गया है, तभी तो 500 प्लस पेजेस की बुक है। तो ओवरऑल अच्छी खासी नॉलेज है इस बुक में, और अगर इसको रेट करना हो तो मैं 10 में से 7.5 मार्क्स दूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया है, लेकिन बेसिक्स ही हैं और ऐसी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी पॉइंट्स बनाकर बताई गई हैं जिनको बोल बोल कर यूट्यूबर्स आपको इम्प्रेस करते हैं और आपको लगता है यार इसको तो बहुत नॉलेज है। अब इस बुक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है मेजर चार्ट पैटर्न। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू बुक, एक नॉर्मल स्टॉक मूव देखने में कैसा दिखाई देता है, वो कंसोलिडेट करेगा, फिर एक ट्रेंड की मूव दिखाएगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर मूव दिखाएगा, फिर कंसोलिडेट। तो अगर आप इस कंसोलिडेशन को स्टडी करना सीख जाओगे तो आप देखोगे कि ये कॉमन चीज़ है। ये कंसोलिडेशन भी डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न्स बनाती है। जैसे ये
सिंपल पैटर्न है तो इसको रेक्टेंगल पैटर्न बोल देते हैं। इसको ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम, इसको डबल टॉप डबल बॉटम, थोड़ा बीच में से ऊपर निकला तो ये हेड एंड शोल्डर हो जाएगा, साइड से ऊपर निकला तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये एक ही चीज़ है जो मेजर चार्ट पैटर्न्स को बनाती है। तो बुक में इनमें से काफ़ी पैटर्न्स एक्सप्लेन किए गए हैं जिनको एक वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल है, तो हम इसमें से ट्रायंगल पैटर्न को कवर करते हैं। अब ट्रायंगल पैटर्न में ये एक काफ़ी कॉमन पैटर्न है, आपने देखा भी होगा, शायद ट्रेड भी किया हो, लेकिन मोस्टली लोग इसको गलत ट्रेड करते हैं। वो कैसे? तो अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखोगे तो ये है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब अगर इसको आप गूगल भी करोगे तो आपको साफ तौर पे पढ़ने मिलेगा कि ये एक बीयरिश पैटर्न है। बीयरिश पैटर्न का मतलब आपने इसको नीचे की साइड ट्रेड करना है, मतलब शॉर्ट साइड पोजीशन बनानी है। आपने इसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखकर स्टॉक को बाय नहीं करना है। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। इवन यूट्यूब पे भी बहुत से एक्सपर्ट्स हैं इसको गलत सिखा रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, ये जहाँ तो बुल रन के टॉप पे बनेगा, यहाँ से बियर मार्केट शुरू होगा, जहाँ फिर जब वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा तब फॉर्म होगा ये पैटर्न। अब आप बोलोगे कि अगर ये बेरिश पैटर्न है तो कई बार इसमें बाय करने पे भी हमें प्रॉफिट हुआ है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि जब किसी इंडिविजुअल स्टॉक में जहाँ ओवरऑल मार्केट में बुल रन हो, जहाँ सेंटीमेंट बुलिश हो, तब आप कोई भी पैटर्न देखोगे वो अच्छा काम करेगा। इवन बुलिश मार्केट में पैटर्न ना भी हो तब भी स्टॉक ऊपर भाग जाते हैं। लेकिन जब मार्केट के सेंटीमेंट्स थोड़े ख़राब होते हैं तब ऐसे पैटर्न्स बिल्कुल काम नहीं करते और एक सक्सेसफुल ट्रेड के बाद पता नहीं कितनी लॉसेस की ट्रेड्स में नुकसान होता है। तो अब इसके बाकी रूल्स की भी बात करेंगे। पहले ये याद रखो कि ये बीरिश पैटर्न है और ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं करना है। और ये सारा ट्रायंगल पैटर्न की डिटेल्स मैं सिर्फ इस बुक से कवर नहीं कर रहा हूँ, एक आध और बुक की नॉलेज को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। अब सिमिलर पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इसको भी लोग कहीं पे भी बना लेते हैं, ये भी गलत हो सकता है। ये पैटर्न कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मतलब एक ट्रेंड अप या डाउन कोई भी, वो कुछ टाइम के लिए रुका है और इस पैटर्न के बाद कंटिन्यू करेगा। तो अगर आप ट्रायंगल पैटर्न बना रहे हो कहीं पे तो ये ज़रूर देख लें कि उसके पहले स्टॉक का ट्रेंड कौन सा था, और अगर वो साइडवेज ही है तो वहाँ पे पैटर्न यूज़लेस है। और अगर आप शॉर्ट साइड ट्रेड नहीं ले सकते तो सिर्फ अप ट्रेंड के स्टॉक्स में ही सिमेट्रिकल ट्रायंगल सर्च करें। इसमें एक स्पेशल केस रहता है जिसमें एक ट्रायंगल पैटर्न में ब्रेकआउट आता है, बट वो 5% जहाँ उसके आसपास की मूव देने के बाद रिवर्स होकर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और उसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे देता है। इसको ट्रेड बस्टेड पैटर्न बोलते हैं। इसमें एक बड़ी मूव की चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसका सक्सेस रेट भी बढ़ जाता है। अगर बुल मार्केट में एक ट्रायंगल पैटर्न नीचे की तरफ ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर की तरफ घूम जाए तो ये एक मस्ट बाय होगा। ऐसे ही असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है, इसको ऊपर की तरफ ही ट्रेड करें और इसका प्रीवियस ट्रेंड अप ही होना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अब इन सब में एक और चीज़ कॉमन है और वो है वॉल्यूम।
ड्यूरिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू स्टार्टिंग, और जो पैटर्न ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देते हैं उनमें ब्रेकआउट टाइम वॉल्यूम हाई होना चाहिए, लेकिन जो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करते हैं उनमें वॉल्यूम कम भी होगा तो भी चलेगा। अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो ट्रायंगल पैटर्न कम से कम 28 दिन का होना चाहिए। तो अगर आपका टाइम फ्रेम कोई और है तो आप कैंडल्स काउंट कर सकते हो, 28 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर ये 28 से कम है तो आपका पैटर्न ट्रायंगल पैटर्न नहीं है, ये पीनेंट टाइप जो और पैटर्न होते हैं उनकी कैटेगरी में आएगा। अब अगर एक ट्रायंगल है तो क्या वो ऐसा हो सकता है कि वो इतनी स्टार्टिंग में ही ब्रेकआउट दे दे, या फिर उसमें ब्रेकआउट ही ना आए? ऐसे केसेस में आप क्या करोगे? तो यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट रूल है, सीक्रेट रूल है ट्रायंगल्स का। तो जब एक ट्रायंगल फॉर्म होना शुरू होता है तो जो उसका पहला मीटिंग पॉइंट है वहाँ से एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं एक सेंट्रल लाइन पे। अब इस पॉइंट से अगर लास्ट मीटिंग पॉइंट तक हम इसको 100% मान लें और इसके हाफ को 50, ऐसे ही राइट हाफ को फर्दर डिवाइड करें तो ये पॉइंट आएगा 75%। तो ट्रायंगल पैटर्न का जो मेन सीक्रेट है ये है कि जो ब्रेकआउट आएगा वो इसके 65% से 75% के बीच का जो एरिया है इसी में आना चाहिए, तो ये बेस्ट परफॉर्म करेगा। अगर ये 75% एरिया निकल गया तो इसके फेल होने के चांसेस हाई हो जाते हैं, और 65% से बहुत ज़्यादा पहले भी ब्रेकआउट आए तो वो भी इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देता। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनके ट्रायंगल ब्रेकआउट ही नहीं देते, इवन वो लास्ट पॉइंट के आसपास ही पहुंच जाते हैं लेकिन वो उसको ट्रायंगल बनाकर ही बैठे रहते हैं। लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है साइज़ ऑफ द पैटर्न। इन ट्रायंगल पैटर्न का साइज़ भी मैटर करता है, क्योंकि इसमें जो टारगेट डिसाइड करना है वो इसके साइज़ पे डिपेंड करता है। अब टारगेट भी समझ लेते हैं कैसे डिसाइड करेंगे। तो फर्स्ट वे है टारगेट का कि जो नीचे की ट्रेंड लाइन है उसके पैरेलल एक लाइन लगाई जाए पॉइंट ए से, और ये लाइन को टच करते ही आपका टारगेट आ जाएगा। सेकंड वे है कि ट्रायंगल को उसके वाइडेस्ट पॉइंट से मेजर करें और ब्रेकआउट पॉइंट से सेम डिस्टेंस को टारगेट मान सकते हो। तो अगर आपको कोई ऐसा चार्ट दिखाए और बोले कि उसने इतना बड़ा रिटर्न कमाया एक ट्रायंगल पैटर्न से, तो वो उसका लक होगा जहाँ वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि पहली बात तो इसमें जो मिनिमम कैंडल्स हैं वो 28 का रूल है वो फॉलो नहीं हो रहा। सेकंड, इसके पैटर्न के हिसाब से आपको भी पता है कि इसका टारगेट यहाँ कहीं पे होना चाहिए। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपने ज़रूर सीखा होगा। थैंक यू।